अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत अरसा हुआ आप लोगों को कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी नहीं दी गई फॉरेक्स एजुकेशन के हवाले से। आपको लगातार ट्यूटोरियल दिए जा रहे थे, तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो थोड़े बोर होने लग गए थे, तो उनके लिए आज हम उनकी ज़िद के ऊपर ही आज आपको स्ट्रेटजी देने जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी देने से पहले मैं दो चार चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आप कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्लान पे काम करते हैं तो उसके लिए आपने मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। बगैर मनी मैनेजमेंट के आपकी कोई भी स्ट्रेटजी, आपका कोई भी इंडिकेटर, आपका प्राइस एक्शन, आपका फंडामेंटल, न्यूज़ ट्रेडिंग, आपकी सारी फेल हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेटजी पे, एक प्लान पे काम करेंगे और आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, आपका मार्केट को अगर आपने टाइम नहीं दिया हुआ है, तो वो स्ट्रेटजी, वो प्लान आपका फेल हो जाएगा। कोई भी स्ट्रेटजी आपको दी जाती है, कोई भी प्लान के बारे में आपको आगाही दी जाती है, आपको समझाया जाता है, तो इसका मतलब ये कतन भी नहीं है कि आपने उस चीज़ को देखना है और उसी टाइम पे $1000 का अकाउंट लेना है, $500 अपनी जेब से डालने हैं, $500 किसी से उधार ले लेना है, या आपने $500 अपने जेब से डाल देने हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आपने पोस्ट्स लगाना शुरू कर देने हैं कि आप बहुत अच्छी, आपके पास स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, और उसकी बुनियाद पे आप लोगों से किसी से 200, किसी से 400, किसी से $500 लेंगे और आप उनकी अकाउंट्स पे ट्रेड करेंगे, तो आप ये समझने लग जाएंगे कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। आई थिंक आप इस चीज़ के ऊपर ठीक नहीं है। विदाउट प्लान, विदाउट स्ट्रेटजी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम करना, आपके लिए प्रॉफिट करना, आपके लिए फॉरेक्स के अंदर इन होना। तो आज की जो हमारा प्लान है, आज की जो हमारी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको फॉरेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स एजुकेशन आपके नहीं होगी, फॉरेक्स में आपको न्यूज़ का नहीं पता होगा, फॉरेक्स में आप मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करेंगे, फॉरेक्स में आपको बेसिक्स का नहीं पता होगा, और अगर आपके पास एजुकेशन ठीक भी है और आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ट्रेड का इंतज़ार करना। ट्रेड को आपको फॉरेक्स के अंदर जब आप ट्रेड लगाएंगे तो आपको एक बेसुकूनी मिलेगी, और वो बेसुकूनी आपसे कुछ गलत फैसले करवा देगी, जिसकी बुनियाद पे आप अपनी ही बनाई हुई स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा सवाल है कि लोग फॉरेक्स स्ट्रेटजी से फेल क्यों हो जाते हैं। पहली बात तो मैंने आपसे यही कही कि अगर आप ये समझते हैं कि आप एक 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो देख लेंगे और उस वीडियो की बुनियाद पे आप पूरी ज़िंदगी प्रॉफिट में रहेंगे, आप लोग भोले हैं, आप लोग सादा हैं, आप लोग नादान हैं, नासमझ लोग हैं। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। एजुकेशन फॉरेक्स में आपकी स्ट्रेटजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेक्स में जिस चीज़ के ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं, वो है आपके फॉरेक्स बेसिक्स। फॉरेक्स बेसिक्स है, फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट है, फॉरेक्स में आपका एक्सपीरियंस है, फॉरेक्स में आपकी बर्दाश्त है, फॉरेक्स में आपका माइंड है। और हम लोग अक्सर इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं कि हम लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। आज मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ, तो शायद मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह मैं एक मुस्तकिल मिजाज शख्स हूँ। और आप में से बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होंगे, आप में से भी होंगे बहुत बड़े बड़े एजुकेशन वाले लोग होंगे जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए होंगे, तो वो नाकाम सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। काम करते हैं, थोड़े अरसे के लिए करने के बाद भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ कर जाते हैं तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते, उस फील्ड से ही दूर हो जाते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी की जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है, वो है कि हम उस स्ट्रेटजी पे लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करते, और एक प्लान के ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहेंगे, फॉरेक्स में आप कामयाब हो जाएंगे। और किसी भी प्लान को, किसी भी स्ट्रेटजी को आप कम से कम 1 महीना, 2 महीने डेमो पे प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करते, आपके हालात ठीक हैं, आपने फॉरेक्स में कामयाबी हासिल की हुई है ऑलरेडी, तो उसके लिए आप 0.01 की ट्रेड लगा लिया करें, तो आई थिंक आपका $1, $2, $4 होगा। स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है, और स्टॉप लॉस लगाने के साथ साथ आपके लिए टीपी स्टॉप लॉस, और ये दोनों आपने लाजमी लगाने हैं। और इनको लगाने के साथ साथ आपके लिए ये भी होगा कि आप लोग साथ में जो प्रॉफिट आता है उसको विड्रा करवाते रहें,
छोटी ट्रेड लगाएं। और सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है आप लोगों का, या जो शुरू के अंदर मेरे साथ भी ये था कि हम लोग जब काम करते हैं तो काम करने के साथ साथ हम लोग एक टाइम पे 0.01 की ट्रेड लगाते हैं, फिर 0.01 की ट्रेड लगाते हैं। जब हमारी 5 ट्रेड्स विन हो जाती हैं हम एक 0.05 की ट्रेड लगाते हैं या 0.10 की ट्रेड लगाते हैं। तो जो हमारी 10 ट्रेड्स थी उन 10 ट्रेड्स का लास्ट बराबर हो जाता है, फिर हम 0.01 पे आ जाते हैं। फिर जब हमारी कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं हम लोग इस सोच में हो जाते हैं कि बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे हैं अपने ऊपर। एक हद से ज़्यादा जब हम एतमाद करने लग जाते हैं तो वो फिर हमारे लाश की वजह बनती है और हम उसी जगह पे एक कश्ती के मानंद हिचकोले खाते रहते हैं और पानी के ऊपर ना हम नीचे आते हैं, ना ऊपर आते हैं, ना आगे जाते हैं, ना पीछे जाते हैं। आज की स्ट्रेटजी जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि कोशिश किया करें, जितनी सिंपल स्ट्रेटजी होगी इतनी ही आपको मज़ा आएगा, इतनी ही आपके लिए आसानी रहेगी। जितनी मुश्किल आपके लिए अपनी स्ट्रेटजी को मुश्किल बनाएंगे इतना ही ज़्यादा आपके जहन के अंदर उसके लिए टेंशन बनेगी और आपके लिए मुश्किल होगा उसको ऊपर चलना। एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जा सकती है और आपका टाइम भी बचा सकती है, जबकि एक मुश्किल स्ट्रेटजी आपके लिए एक टाइम भी आपका लेगी और ये ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट के अंदर आए। आज के दिन हम आपको एक इंडिकेटर है उसको बोलते हैं फोर्स इंडेक्स। फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर, इसका पीरियड 13 रखना है, 13 रखना है, मेथड सिंपल रखना है। अप्लाई टू क्लोज कर दें, स्टाइल का जो दिल चाहे कर लें। और ये लाइन मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा ताकि ये देख लें। ये इसकी जो लाइन थी ज़ीरो वाली वो शो नहीं हो रही। ये लाइन शो नहीं हो रही। इस जगह पे हम यही इंस्टॉल करते हैं। शायद उसका जो कलर था वो कलर ये देख सकते हैं। ये आपके एक ज़ीरो की लाइन आ रही है। ये हमारे जो कलर है इसका ये सफ़ेद कलर है, जिसकी वजह से हमारे ये ग्रिड हमने ऑन रखने हैं। ये देख सकते हैं। इसके लिए कलर का इतना कोई इशू नहीं है, सफ़ेद कलर आपने रख लेने हैं। मुझे भी खुद से ही समझ नहीं आ रही कि आपको ब्लैक के ऊपर नज़र आएगा या आपको वाइट के ऊपर नज़र आएगा। चलिए मैं ब्लैक के हिसाब से आपको कर देता हूं ताकि आप देख सकते हैं कि ज़ीरो का लेवल है। ये ज़ीरो के लेवल पे ट्रेड करनी है। आपका जो दिल चाहे टाइम फ्रेम लें, M1 और M5 के अलावा। M1 नहीं लेना, M5 नहीं लेना और मंथ 1 नहीं लेना, महीने का टाइम फ्रेम नहीं लेना, M1 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लेना और 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लेना। जो दिल चाहे आपने करना है। कोशिश करें इसके लिए काम यूरो USD पे करें, GBP USD पे करें, USD के तमाम पेयर्स पे करें या उन तमाम पेयर्स के ऊपर करें जिनका स्प्रेड आपका 2 पिप से नीचे हो। अगर आपका स्प्रेड ज़्यादा है, ये 10, 17, 13, 14 कोई मसला नहीं, 20 से कम होगा तो आप उनके ऊपर ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर आपने कतन भी ट्रेड नहीं लगानी जिनका स्प्रेड 27 हो, 34 हो, 28 हो या जिन पेयर्स के ऊपर हमारा स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो। तो सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाना। आपने सिर्फ 2 काम करने। जब भी मार्केट डाउन आ रही हो, ये देख सकते हैं, ये हमारा लेवल है ज़ीरो का, ये देख सकते हैं। और जिस जगह पे मार्केट थी वो ये जगह थी, ये कैंडल थी। इस कैंडल के ख़ात्मे के बाद हमने ट्रेड लगानी है, ये देख सकते हैं। हमारा फोर्स इंडेक्स का जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर इसकी जो लाइन है वो लाइन ऊपर से नीचे आ रही हो। ये मैंने
मैं इसके ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाए। नहीं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देख लें, और इसके ऊपर हमारी लाइन देख लें। ये हमारी ज़ीरो की लाइन है, ये देख सकते हैं ज़ीरो, या ये देख सकते हैं जो ज़ीरो की लाइन है, ये इस जगह पे ज़ीरो होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, आपने किसी किस्म का कोई काम नहीं करना। इसके ऊपर आपने देखना है कि मार्केट आपकी, ये आपके टाइम फ्रेम पे, इसका जो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट है वो आपने खुद रखना है। अगर आप M15 पे आप काम कर रहे हैं तो आपने जो स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट रखना है वो 10 पिप रख देना है। स्टॉप लॉस 10 पिप नहीं रखना, टेक प्रॉफिट 10 पिप रख लेना है। टेक प्रॉफिट 10 पिप रख लेना है, स्टॉप लॉस आपने नहीं रखना। स्टॉप लॉस का मैं आपको बताऊं, जब भी मार्केट टच करके नीचे आ जाए, कैंडल ख़त्म हो जाए, उस नई कैंडल के स्टार्ट में तमाम टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लें, सेल की ट्रेड लें, और सेल की ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अगर इस जगह पे आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, इसको टच करके ऊपर बंद हो जाती है, तो आपने 0.01 की जो ट्रेड लगाई हुई थी वो आपने 0.02 की ट्रेड लगा लेनी है, और कुछ भी नहीं करना। ये फिर देखें, मार्केट ऊपर से हमारा जो फोर्स इंडेक्स का इंडिकेटर है ये ऊपर से टच करके नीचे आ रहा हो, और नीचे आने के बाद कैंडल को ख़त्म होने के बाद ये नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं इसके अगर हम 10 पे भी स्टॉप लॉस लगाते हैं M15 के अंदर, स्टॉप लॉस वैसे लगाना नहीं है, दोबारा जब टच करके दोबारा ऊपर गई तो M15 के अंदर आप 10 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसके ऊपर एक मैं स्टॉप लॉस भी आपको दिखाता हूं, और इसके ऊपर जो M30 है उसके अंदर भी तकरीबन 10 से 15 पिप का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। H1 के ऊपर 15 से 20 पिप का, H4 के अंदर 20 से 30 पिप का, D1 के अंदर आपका स्टॉप लॉस बनेगा यूरो USD का जो पीरियड है, ये USD है, उस यूरो USD के ऊपर आपका जो बनेगा वो तकरीबन बनेगा 30 से 40 पिप का, और 30 से 40 पिप बनने के बाद आपका जो दूसरे पेयर्स हैं लाइक AUD NZD हो गया, इसके ऊपर भी आपका आप डेली एवरेज देख लें कि जो डेली है वो हमारा मार्केट के अंदर डेली कितना चल रही है, तो उस तरतीब के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो मुझे अभी भूल गया है मैं कौन से पेयर के अंदर ट्रेड लगा रहा था, लेकिन चलें आप जो भी आता है वो उसी के अंदर लगा लेते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल है। M30 के अंदर आपने, मैं कुछ स्टॉप लॉस देखता हूँ जिस जगह पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ हो, ताकि आपको स्टॉप लॉस का पता चल जाए। टेक प्रॉफिट तो आपको समझा दिया। ये देखें, मार्केट नीचे आई, और नीचे आने के बाद नीचे थी, नीचे आने के बाद इसने टकराई, और टकराने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर इस जगह पे बंद हुई। ये देख सकते हैं इस कैंडल के अंदर मार्केट टच की, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो इस जगह पे बना, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट 2 कैंडल के बाद हमारा जो मार्केट थी वो इस जगह पे आ गई। तो टोटल में हमारी एक ही कैंडल का लॉस हुआ है, और ये हुआ है टोटल में जो हमारा M30 का मैंने आपको 10 से 15 पे को स्टॉप लॉस बताया था, तो ये जो हमारा टोटल में लॉस हुआ है ये इस जगह पे 4-4.5 पिप का हुआ है, सिर्फ 4-4.5 पिप का हुआ है। तो इस जगह पे आपको स्टॉप लॉस कम मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस होता है नेक्स्ट टाइम भी 0.02 की ट्रेड लगाएं, अपने इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 2% पर ट्रेड पे लगाएं। अगर आपके अकाउंट में $100 है तो कोशिश करें कि आप इतनी लगाएं कि आपका $2 मैक्सिमम लॉस हो जाए, और अगर आपका स्टॉप लॉस होता है फिर डबल कर लें, या अगर आप डबल नहीं करते फिर भी कोई इशू नहीं है, आपकी काफ़ी ट्रेड्स विन कर लेंगे। लेकिन जो हम लोग छोटे ट्रेडर्स हैं इनके लिए बेहतर ये है आप अपने अकाउंट को डबल कर लें, या अगर आप 0.02 की पहली ट्रेड लगा लेते हैं तो आप दूसरी 0.03 के ट्रेड लगाएं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड टीपी करे वो ट्रेड कम से कम कुछ न कुछ दे कर जाए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसके अंदर जब कभी आपको प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, लॉस भी अच्छा आएगा, SL पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, और SL के पार्ट के अंदर आप लोगों को ये इस जगह पे मैं देखता हूँ, ये इस जगह पे 5-6 पे M30 जो है ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है,
D1 के अंदर हम देखें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छी है। जो सबसे मज़े के मार्केट चलती है वो ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट प्रेशर के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलती है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मार्केट की जो ट्रेंड है, ये देखिए इस जगह पे SL पड़ा हुआ है, तो SL मैक्सिमम कितना हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। इस जगह पे ये आप देख सकते हैं मार्केट ने ये ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद इस जगह पे नीचे आ गई है ऊपर इस कैंडल से इस कैंडल के इख्तिताम पे इस जगह से ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद हमारे टोटल में तकरीबन 44 या 47 पिप का लॉस हुआ है। तकरीबन ये जो लॉस होता है ये आपकी एक कैंडल का लॉस होता है। और किसी भी टाइम पे ऊपर आपने, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती उस टाइम के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लगानी। तमाम टाइम फ्रेम के अंदर काम कर सकते हैं, उन तमाम पेयर्स भी काम कर सकते हैं जिन पेयर्स के ऊपर जो आपका स्प्रेड है वो 2 पिप से कम है और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप 6 महीने भी काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, लेकिन मैं इतना लास्ट में आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप टोटल के अंदर प्रॉफिट में होंगे, इंशाल्लाह लॉस नहीं आएगा। और हमेशा मैं कहता हूँ कि फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट कमाना, एक दिन में डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना ज़्यादा आपका अकाउंट हो जाना, ये कोई भी कामयाबी नहीं है। और कामयाबी जो है वो कामयाबी आपकी फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट से नहीं है बल्कि लॉस से बचने के लिए। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं, अपने ख्याल रखा करें, हमारे लिए दुआ भी लाजमी करनी है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।